आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में। बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म औरे गांव, खंडघोष, पूर्व बर्धमान जिला, वेस्ट बंगाल में 18 नवंबर 1910 को श्री गोष्ठ बिहारी दत्ता जो के पुत्र के रूप में हुआ। बटुकेश्वर दत्त जी को हम लोग बीके दत्ता, बट्टू और मोहन के नाम से भी जानते हैं। इनका बचपन अपने जन्म स्थान औरी के अलावा खंडा और मौसू गांव में भी बीता, जो कि वर्धमान का ही हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने पंडित पृथ्वीनाथ हाई स्कूल कानपुर से अपना ग्रेजुएशन किया और भारत की आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में इन्होंने अंजलि दत्त जी के साथ शादी की। 20 जुलाई 1965 को लंबी बीमारी के बाद एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया। उनकी एक पुत्री, एकमात्र जो उनकी संतान है, भारती दत्ता बागची, वो पटना के जक्कनपुर एरिया में उनके निवास स्थान पे रहती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यदि हम बात करें तो बटुकेश्वर दत्त जी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बहुत ही करीबी साथियों में से थे और सन 1924 में ये पहली बार भगत सिंह के साथ पहली बार संपर्क में आए थे और उसके बाद ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य बने और HSRA के साथ ही काम करते हुए बम बनाने की कला इन्होंने सीखी। सन 1928 में जब जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, हालांकि ये त्रुटिवश हुआ था क्योंकि उनका टारगेट जो थे वो पुलिस के SP जेम्स स्कॉट थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया था और लाला लाजपत राय जी का इसी क्रम में घायल हो गए थे और परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। तो भगत सिंह और राजगुरु ने इसका बदला लेने के लिए ये काम किया था और इसके बाद पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई थी। तो ऐसे समय में जब वो लोग जगह जगह पर शरण लेते जा रहे थे, उस समय बटुकेश्वर दत्ता जी ने ही भगत सिंह को अपने पैतृक गांव औरी में आने का निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर आकर के रह सकते हैं। फिर उसके बाद जब भगत सिंह ने HSRA को अपना प्लान बताया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो बम विस्फोट हुआ था जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो जब भगत सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा तो बटुकेश्वर दत्त को उनके साथ इसको अंजाम देने की जिम्मेवारी सौंपी गई। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने 2 बम फेंके। हालांकि इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, भागा दौड़ी में कुछ लोग घायल हो गए थे। बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इन्होंने लीफलेट्स, पर्चे फेंके थे और इन्होंने कहा कि ये काम लाजपत राय जी की हत्या के विरोध के साथ साथ पब्लिक सेफ्टी पे, जो कि एक तरह से भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को कम्युनिस्ट, स्पेशली जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उसको रोकने के लिए और बाहर के मूवमेंट से एक तरह से काटने के लिए लाया गया था। इसके अलावा कई सारे व्यापार संबंधित बातें भी थी जो कि एक ट्रेड डिस्प्यूट के रूप में उस समय आ रही थी। इन सब चीजों का विरोध करते हुए इन लोगों ने असेंबली में बम फेंका था और उसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तार होना भी इनके प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जो मुकदमा चले उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके ये लोग अपने क्रांतिकारी विचारों को और हवा दे सके। भगत सिंह, सुखदेव जी के साथ दत्त बाबू को भी मुकदमा झेलना पड़ा और परिणाम स्वरूप 1929 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई थी।
दिल्ली सेशन जज के द्वारा सेक्शन 307 इंडियन पेनल कोड और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत, और इन्हें सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जिसे भी काला पानी जेल भी हम कहते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को मियांवाली और लाहौर जेल में क्रमशः भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अपनी पहला आमरण अनशन किया था 15 जून 1929 को। जब पहले दिन ये लोग वहां पहुंचे और वहां पर जो स्थिति इन लोगों ने देखी कि कैदियों को कैसे रखा जा रहा है, इस चीज का विरोध करते हुए उन्होंने ये अनशन करने का फैसला किया था। क्योंकि दिल्ली जेल में ये लोग जब रहे थे 8 अप्रैल 1929 से 14 जून 1929 तक, वहां पर जिस आदर के साथ इन्हें रखा गया था, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उसके उल्टी थी। बाद में जब भगत सिंह को लाहौर जेल भेजा गया तो उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त जी ने एक जॉइंट लेटर भेजा था होम मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसके पहले भी इन्होंने पत्र लिखे थे और कई सारे उसमें डिमांड्स थी जो हम आगे देखेंगे, जिसमें मुख्य डिमांड यही थी कि जो भी ये लोग हैं कैदी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो भी कैदी हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए, आम प्रिजनर की तरह ट्रीट न किया जाए। कुल मिला के उस समय इससे रिलेटेड 3 लेटर्स हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई 1929 से इन्होंने एक अनशन किया, और ये वही अनशन है जिसमें जतिन दास जी शहीद हुए थे लगभग 63 दिनों के उपवास के बाद। इस दौरान दत्ता बाबू और भगत सिंह ने बाकी के क्रांतिकारियों के साथ बहुत सारी प्रताड़नाएं झेली, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और जब तक इनके, हालांकि सारे डिमांड्स तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन उनमें से जो चंद डिमांड्स पूरे हुए, उनके पूरा होने तक इन्होंने उस अनशन को जारी रखा। बाद में 12 मई 1933 को काला पानी के कैदियों ने फिर से हंगर स्ट्राइक किया, और जेल अथॉरिटीज का ये कहना था, और हालांकि ये फैक्ट भी है, कि इसमें बीके दत्ता और कमलनाथ जी का मुख्य हाथ था, और ये आरोप लगते हुए इन्हें बाकी के कैदियों से, बाकी के जो भी लोग धरने पर थे, उन्हें जो हड़ताल पर थे, माफी चाहूंगा, जो हड़ताल पर थे उनसे अलग कर दिया गया। सन 1947 में फिर इसी तरह से दत्ता बाबू ने एक और अनशन किया। जेल में रहते हुए दत्ता बाबू को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी काला पानी में रहते हुए। बाद में उन्हें सेल्यूलर जेल से यानी काला पानी से ला करके बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में सन 1947 में रखा गया। ये वही बांकीपुर सेंट्रल जेल है जहां पर अभी के समय में बुद्ध स्मृति पार्क बना हुआ है, और सन 1938 में इन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल से भी रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, और इन्हें फिर से 4 साल के लिए मोतिहारी जेल में रखा गया, और इनके स्वास्थ्य को देखते हुए बाद में इन्हें वहां से भी रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और उसी साल नवंबर में उन्होंने अंजलि दत्त जी से शादी की और पटना में रहने लगे। हालांकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद, हमारे लिए इतना सब कुछ झेलने के बाद भी बटुकेश्वर दत्त जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। उन्होंने लगभग 15 साल जेल में बिताए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए, और जब आज़ादी मिल गई उसके बाद उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले तो एक सिगरेट कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करना पड़ा। उसके बाद उन्हें बिस्किट और ब्रेड की एक फैक्ट्री खोली जो कि घाटे की वजह से बंद हो गई।
उसके अलावा वो टूरिस्ट एजेंट और फिर बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी काम करते रहे। यानी कि हम देख सकते हैं कि इतना सब अपना पूरा पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। और ये सिर्फ बटुकेश्वर दत्त जी के साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने झेली। बाद में हालांकि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्हें अपना सदस्य बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ सन 1963 में। हालांकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए क्योंकि सन 1964 में उनकी तबीयत खराब हुई और पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें बहुत ही गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। जब दिल्ली उनकी स्वास्थ्य की खबर पहुंची तो उस समय भारत के जो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे और पंजाब के मिनिस्टर भीमलाल सच्चर, वो लोग उनसे मिले। बाद में 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां पर वो सफदरजंग हॉस्पिटल और बाद में एम्स दिल्ली में भर्ती थे। यहाँ तक उन्हें लाते लाते ये चीज पता चली कि उन्हें कैंसर हो गया और उनका जीवन ज्यादा दिन शेष नहीं था। भगत सिंह की माता जी जो थी वो भी एम्स में आकर के उनके साथ मिली और रही उनके अंतिम दिनों में। 17 जुलाई 1965 को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जो उनके परम मित्र भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव थे, इन सब के साथ ही उनका भी अंतिम संस्कार हो। और इसी चीज को मानते हुए हुसैनी वाला, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियां हैं, वहीं उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। बाद में हालांकि कई सारे जगहों पे उनके सम्मान में उनका नाम कई जगहों को दिया गया, जिसमें से मुख्यतः बीके दत्त कॉलोनी जो कि नई दिल्ली में है, सफदरजंग हवाई अड्डे के पास में। उसके अलावा अनिल वर्मा जी ने एक किताब लिखी है बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी करके, जो कि इनके जन्म के शताब्दी पर विमोचित हुई थी और इसका प्रकाशन भारत सरकार के पब्लिकेशन सर्विस नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था और किसी भी भाषा में दत्त साहब के ऊपर प्रकाशित होने वाली ये पहली किताब। भास्वर चटर्जी ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो कि 2002 में आई थी, इस फिल्म में दत्त बाबू का रोल किया था। जिस पत्र की मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक डिजिटल कॉपी यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइड में अंकित की है। इसका स्रोत भी वही शिव वर्मा की किताब सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह से ली गई। धन्यवाद।